सुप्रभात बाल मित्रों, आज 15 मई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। पीड़ा अस्थायी होती है, लेकिन हिम्मत हार जाना स्थायी होता है। पेन इज टेम्पररी बट गिविंग अप इज परमानेंट। पीड़ा चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, समय के साथ कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, लेकिन यदि हम इन कठिनाइयों के सामने हिम्मत हार कर प्रयास करना बंद कर दें, तो यह निर्णय हमारे जीवन पर स्थायी प्रभाव छोड़ सकता है। हार मानने का अर्थ है अपनी संभावनाओं को समाप्त कर लेना और सफलता के अवसरों को खो देना। इसलिए जीवन में असफलताएं आती जाती रहती हैं, लेकिन हमें उनसे सीखकर धैर्य और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना और नए सिरे से प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द DESERTIFICATION। डेजर्टिफिकेशन का अर्थ होता है मरुस्थलीकरण। डेजर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस वेयर फर्टाइल लैंड टर्न्स इनटू डेजर्ट ड्यू टू द फैक्टर्स लाइक डिफॉरेस्टेशन एंड ड्रॉट। मरुस्थलीकरण वह प्रक्रिया है जहां वनों की कटाई और सूखे के कारणों से उपजाऊ जमीन रेगिस्तान में बदल जाती है, या कई तरह की पर्यावरणीय गतिविधियों के कारण हो सकता है, जैसे अत्यधिक चराई और वनों की कटाई। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। ऐसी कौन सी चीज है जो सारे बच्चे खाते हैं लेकिन अच्छी किसी को नहीं लगती? इस पहेली का जवाब है डांट फटकार। अब अगला सेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 15 मई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। 15 मई सन 1817 को देवेंद्र नाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता अब कोलकाता में हुआ। वे रविंद्रनाथ टैगोर के पिता और ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता थे। सन 1842 में उन्होंने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला और धार्मिक व सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ाया। 15 मई सन 1907 को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सुखदेव थापर का जन्म हुआ। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के सदस्य थे और भगत सिंह व शिवराम राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई। 15 मई 1940 को मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत हुई, जब रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड्स ने कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में मैकडॉनल्ड्स बारबेक्यू नाम से दुनिया का पहला मैकडॉनल्ड्स रेस्तरां खोला। आज यह 100 से अधिक देशों में 39,000 से अधिक शाखाओं के साथ दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन है। सन 1993 में आज ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 मई को विश्व परिवार दिवस घोषित किया। यह दिन परिवारों की एकता, उनकी चुनौतियों और सामाजिक योगदान को समर्पित है। 15 मई सन 1995 को ब्रिटिश पर्वतारोही एलिसन हारग्रीव्स बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी। 15 मई सन 2008 को मंजुला सूद ब्रिटेन की लेस्टर शहर की मेयर बनने वाली पहली भारतीय मूल की और एशियाई महिला बनी। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में। देवेंद्र नाथ टैगोर 19वीं शताब्दी के एक प्रमुख समाज सुधारक, धार्मिक विचारक और ब्रह्म समाज के नेता थे। उनका जन्म 15 मई सन 1817 को कोलकाता के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। वह प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। देवेंद्र नाथ ने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों और सामाजिक असमानताओं के विरुद्ध आवाज उठाई।
उन्होंने राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज को नया जीवन दिया और उसे एक सशक्त धार्मिक और सामाजिक आंदोलन में बदल दिया। उनका विश्वास था कि ईश्वर एक है और हर व्यक्ति को बिना जाति, लिंग या धर्म के भेदभाव के आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। देवेंद्र नाथ ने भारतीय पुनर्जागरण में अहम भूमिका निभाई और शिक्षा तथा आत्मज्ञान के प्रचार प्रसार में विशेष योगदान दिया। उन्होंने तर्क, विवेक, शुद्ध आचरण को जीवन का मार्गदर्शक बनाया। उनका जीवन सादगी, नैतिकता और सेवा भावना का प्रतीक था। देवेंद्र नाथ टैगोर का योगदान आधुनिक भारत के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उनका निधन 19 जनवरी 1905 को हुआ, लेकिन उनके विचार और कार्य आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 15 मई को मनाए जाने वाले एकता और संबंधों के उत्सव विश्व परिवार दिवस के बारे में। विश्व परिवार दिवस प्रतिवर्ष 15 मई को मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन द्वारा 1994 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य परिवारों के सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक महत्व को रेखांकित करना तथा उनकी समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। परिवार समाज की मूल इकाई है जो व्यक्ति के विकास, सुरक्षा और संस्कारों का आधार होता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि परिवार के बिना मानवीय मूल्यों और सामाजिक संरचना का कोई अस्तित्व नहीं। आधुनिक समय में परिवारों के सामने कई चुनौतियां हैं। तेजी से बदलती जीवन शैली, एकल परिवारों का बढ़ता प्रचलन, डिजिटल दुनिया की लत और आर्थिक दबाव ने पारिवारिक संबंधों को कमजोर कर दिया है। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुजुर्गों की देखभाल जैसे मुद्दे भी परिवारों की एकजुटता को प्रभावित करते हैं। परिवार वह सुरक्षित छत है जहां हर सुख दुख साझा होता है। यह दिवस हमें सिखाता है कि संयुक्त परिवार की भावना, समझदारी और प्यार से ही हम समाज को बेहतर बना सकते हैं। चाहे हम कितनी भी प्रगति कर लें, परिवार के बिना जीवन अधूरा है। परिवार है तो संसार है। एकता का यही आधार है। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से बड़ा कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं और पत्नी से बड़ा कोई दोस्त नहीं। इसलिए परिवार के बिना जीवन नहीं। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है सुखी परिवार का रहस्य। एक व्यापारी के 4 लड़के थे। सभी की शादी हो चुकी थी। व्यापारी कपड़े का व्यापार करता था। उसके लड़के भी उसके साथ दुकान पर बैठते थे। एक दिन रात में व्यापारी सो रहा था तो उसे एक सपना आया और सपने में एक आदमी आया और बोला, तुम्हारे घर में बहुत सुख चैन है। अब मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ, जिससे तुम्हारे घर में धीरे धीरे पैसा खत्म हो जाएगा और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। व्यापारी ने कहा, तुम कुछ भी कर लो पर कभी भी मेरे घर में लड़ाई नहीं हो सकती। अगले दिन सुबह व्यापारी उठा और रोज की तरह अपने लड़कों के साथ दुकान पर चला गया। उस दिन खाने में दाल बन रही थी। दाल में सबसे पहले तो बड़ी बहू ने नमक डाल दिया और धीरे धीरे करके सभी ने गलती से नमक डाल दिया। इस तरह दाल में कम से कम आधे से ज्यादा नमक हो गया। शाम को सब खाने बैठे। सबसे पहले व्यापारी खाना खाकर उठ गया और बेटों ने सोचा, जब पिताजी ने कुछ नहीं कहा तो हम क्यों कहें। धीरे धीरे सभी आधी नमक वाली दाल खाकर उठ गए और जब घर की औरतें खाने को बैठी तो सोचा, जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो हम क्यों नहीं खा सकते। इस तरह व्यापारी और उसके परिवार ने बिना लड़ाई झगड़े के आधा नमक खा लिया और किसी से कुछ नहीं कहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने गुस्से पर काबू रखें और लड़ाई झगड़े ना करें तो हम सब के घर में सुख कहीं भी नहीं जाएगा और दुख, लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होगा। सहनशीलता और त्याग ही सुखी परिवार की नींव है। छोटी छोटी बातों पर नाराजगी जताने से बेहतर है कि प्रेम से समझौता कर लिया जाए।
आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।